अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। ओम भगवस्वादसरितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे सुमन बेटा, अंशुमन बाबू, आओ बेटा, आओ आओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, सुमन के व्यवहार में जो बदलाव आया है ना, वो नंदन को बहुत परेशान कर रहा है। उसे लगा था कि सुमन उसे मनाने जाएगी, लेकिन वो तो सुल्तानगंज चली गई। ये बात भी उसे परेशान कर रही है। सुमन की मनोदशा को हमें समझना होगा बेटा नंदिनी। इस समय सुमन जिस हालात से गुजर रही है, उसके बावजूद वो बिल्कुल शांत है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही। अरे बेटा, वो करे तो क्या करे? जाजी, नंदिनी का कहने का मतलब ये है कि सुमन के ना रहने पर हमें नंदन का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। नंदिनी, तुम और आरती हमेशा नंदन के इर्द गिर्द रहो ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन तान्या हमें नंदन के आसपास भटकने दे तब ना। बेटा नंदिनी, तानिया को नंदन की दवाइयों के सिलसिले में देखरेख करने का जिम्मा मिला है, बाकी उसका ख्याल तो परिवार वाले लोग ही रखेंगे ना। ऐसे मुझे पता है नंदन को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। बेटा नंदन, आओ ताश खेलते हैं। एक अरसा हो गया तुम्हारे साथ ताश खेले हुए। आओ आओ। नहीं पापा, वो मैं थोड़ा बाहर जा रहा था। अरे बाद में चले जाना, जाओ रुको सर। ठीक। ओ हेलो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चल खेलते हैं। वैसे भी तुझे हराने में ना बहुत मजा आता है। नंदिनी, चल ना नंदन। आरती चल भाई, क्या सोच रहा है? चल बैठ जा। वैसे भी नंदिनी कहती है कि नंदन को हराना इम्पॉसिबल है। कुछ भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसे तो मैं यूं हरा दूंगी। अरे पहले खेले तो उसके बाद देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। हाँ हाँ, आप तो रहने ही दीजिए झाजी। अरे हराना जीतना बाद में लगा रहेगा, पहले उसे खेलने तो दो। चलो बेटा खेलो। कितना अच्छा लग रहा है सबको साथ देख के। बस सुमन अनसुमन का जोड़ी आ जाता तो परिवार पूरा हो जाता। अंशुमन भी शाम तक आ जाएगा दीदी, और जब तक महन जी की तबीयत ठीक नहीं होती सुमन आ ही नहीं सकती। आपको पता है ना सुमन वहां क्यों गई है। चलो चलो, सब गेम पे ध्यान दो। बाद में ये मत बोलना कि ध्यान नहीं था इसलिए हार गए। अरे ये बात नंदन को बिल्कुल ठीक पकौड़े है, से दो। पर आप लोगों को एक बात बताओ, नंदन का ध्यान होता है ना गेम पर बराबर। वो सिर्फ ऐसा दर्शाता है कि उसके हाथ में जो ताश के पत्ते हैं वो कमजोर है, लेकिन पलक झपकते ही पूरी बाजी पलट देता है। अरे मिथिलेश, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और नंदन सबसे बड़ा बाजीगर है। इस गेम के बहाने गेम तो शायद मेरे साथ खेला जा रहा है, लेकिन असली गेम क्या है उसका पता भी मैं लगा के रहूंगा। ये क्या बेटा? अंशुमन बाबू जैसा इतना अच्छा पति पाकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। नाना जी,
सुमन कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी। आप तो हमारे घर की सारी स्थिति जानते हैं। जब तक सब ठीक ना हो जाए, सुमन का यहाँ रहना सही रहेगा। अरे सुमन यहाँ रहेगी तो अच्छी बात है ना, इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं बस सुमन को यहाँ छोड़ने आया था। घर पे काफी सारे काम हैं और आजकल ऑफिस के कामों में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। चलता हूँ। अंशुमन बाबू, मैं आपको रक्षा कवच बांध देता हूँ। ये क्या अंशुमन बाबू, आपका बदन तो तप रहा है, तेज बुखार है आपको। कुछ नहीं नाना जी, बस शायद थकावट की वजह से। पास में ही जाना है, मैं चला जाऊंगा। अंशुमन जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हम आपको ऐसी हालत में नहीं जाने दे सकते। नाना जी, सुमन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं बेटा, राय बहादुर साहब से हम स्वयं बात कर लेंगे, ठीक है? आप आराम कीजिए, आइए। जी। नंदन, प्लीज काम डाउन, इट्स ओके। आई मीन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंशुमन की तबीयत खराब हो गई, इसलिए महंत जी ने उन्हें वहां रोक लिया। अब मुझे भी तो देखो ना, वो तो मेरे पति हैं, फिर भी आई एम ओके। तुम इतना परेशान क्यों हो रही? ये दवाइयाँ कि तुम खा लेना। तुम्हें आराम की जरूरत है, एक अच्छी सी गहरी नींद की जरूरत है। ओके, याद से खा लेना दवा। आई एम श्योर अब तुम ये दवा किसी कीमत पर नहीं खाओगे। अंशुमन जी, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए ना कितनी ठंड है। आप चलिए अंदर, हमारे साथ कमरे में चलिए। कोई बात नहीं सुमन, मैं यहाँ ठीक हूँ। अंशुमन जी, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, प्लीज कमरे में चलिए ना। क्या ऐसे समय पर हम दोनों का एक कमरे में रहना सही होगा? ठीक है, हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हमने परिवार वालों से प्रॉमिस किया है। क्या ये उनके साथ धोखा नहीं होगा? और फिर कुछ विधि भी हैं जो अभी होनी बाकी है। अंशुमन जी, हम आपकी भावना की कद्र करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही है। देखिए ना कितनी ठंड हो रही है। वैसे आपका बाहर बैठना सही नहीं है। हाँ, हम जानते हैं वक्त ने करवट ले ली है। अचानक से बहुत सारी परेशानी आ गई है हमारे परिवार पर। लेकिन आप ही हमेशा कहते हैं ना, जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। आपने हमारी ठहरी हुई जिंदगी में नई धारा दी है। फिर कब तक हम ऐसे रुक रुक कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे? जब तक हमारे कदम साथ साथ चलते रहेंगे तब तक। अंशुमन जी,
जब हमने 7 फेरे लिए थे तो हमने भी तो आपको वचन दिया था ना कि हम जिंदगी भर हर स्थिति में, हर सुख दुख में आपके साथ चलते रहेंगे। फिर चाहे संकट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे सुमन को बुलाना चाहिए। शायद नहीं, मैं खुद जाता हूं। देखिए, आपने हमें बातों में ही उलझा दिया। हमने कहा ना बहुत ठंड है। चलिए आप हमारे कमरे में सो जाइएगा, हम नंदिनी के कमरे में सो जाएंगे। आइए चलिए। I love you, Suman. I love you too, अंशुमन जी। हमें आप पर पूरा विश्वास है अंशुमन जी। आप हर गलत को सही कर सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि अभी परेशानी बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमें ये भी विश्वास है कि वक्त के साथ आप इन सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। अंशुमन जी, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? कौन है? कौन है वहां? अंशुमन जी सावधानी से, पता नहीं कौन हो। और यहाँ तो कोई भी नहीं। चल।
लव यू टू अंशुमन जी। I love you too, अंशुमन जी। क्या बात है भगवान जी, वाह क्या दिन दिखाया आपने मुझे। आपके इस कमानी पे ताली तो चाहिए ना। पता है आपको, बचपन से मुझे आपकी मूर्त दिखाई दी। कहा गया कि देखो ये भगवान जी, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम किया, कहा गया इन पे विश्वास रखो, विश्वास रखो। कहते हैं ना कि भगवान का मतलब होता है विश्वास। रिश्तों की बुनियाद, उसका जड़ होता है विश्वास। प्यार 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 का मतलब होता है विश्वास। और जब विश्वास को ही मसल कर रख दिया गया हो तो फिर कहाँ है आप? कहाँ है ये विश्वास, कहाँ ये प्यार, रिश्ते, ये सब कहाँ है? ये सब मेरे लिए जीरो है, ना के बराबर। बुला लिया था ना आपने मुझे अपने पास, तो फिर क्यों भेज दिया वापस से यहाँ पे? जिस भाई को भगवान की तरह पूजा, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसी ने मेरे प्यार पर डाला डाला। भगवान जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान जी, आपने मुझे वापस क्यों भेज दिया? आप समझो, भरत ढूंढने के लिए ये सब किया है ना? सही है। और जब आपने मेरा भ्रम तोड़ा तो इस भ्रम के टूटने की गूंज सबको सुनाई देगी, और ऐसे सुनाई देगी कि किसी के विश्वास को विश्वास नहीं होगा। नंदन, 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 अरे क्या हो गया? काहे इतना शोर मचा रही हो? इस घर में इतना सुबह सुबह कोई उठता नहीं है। वही तो आंटी, 9 बजे के बाद उठने वाला नंदन पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, अपने कमरे में नहीं है। कहाँ कह रही हो? नंदन कमरा में नहीं है? नहीं, पता नहीं है नंदन कहाँ चला गया है आंटी। मैं सुबह सुबह उसके रूम में मेडिसिन देने के लिए गई थी, वहाँ देखा तो नंदन है ही नहीं और कहीं नहीं नजर आ रहा। हाय रे विधाता, ये क्या हो गया? अरे अरे छोटकी, देवर जी, अरे बाबूजी, जरा आइए, देखिए क्या हो गया है। बात हुई दीदी? अरे क्या बात हो गई, मतलब क्या है? किसी को पता भी है बेटा कहाँ है? या फिर ये तान्या के ऊपर छोटका बउआ का जिम्मेदारी सौंप के सबके सब उनका जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं? लेकिन भाभी हुआ क्या है, बात क्या है, कहाँ है नंदन? लीजिए बाबूजी, देख लीजिए, पता ही नहीं है किसी को कि बेटा कहाँ है। बेचारा बच्चा जाने कहाँ होगा। अरे यहाँ ना एक को लड़की के पीछे पूरा का पूरा परिवार का सोच मंडराता रहता है। बड़की बहू, अपने ताने को थोड़ा विराम दो। छोटकी बहू। जी बाबूजी। तुम बताओ, कुछ कहा तुमसे नंदन ने? किसी से कुछ कहा? अब छोटकी समधन कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन हमको जो लगता है हम वो कहना चाहते हैं। तो आप ही बताइए। अब अंशुमन बउआ के बिस्तर से नंदन बउआ को सुमनिया का नेकलेस मिला था, तब से वो बहुत परेशान थे। ऊपर से सुमनिया अंशुमन बउआ को लेकर सुल्तानगंज चली गई। नंदन बउआ बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। और तो और अंशुमन बउआ रात भर सुल्तानगंज में ही रुक गए। अरे कहाँ
जरूरत थी वहां रुकने का उसको? अब दिल तो जलेगा ना। अरे हम तो कहते हैं जाने की ही क्या जरूरत थी अंशुमन बउआ को सुल्तानगंज, नहीं जाते ना। दीदी सुमन परेशान थी, वो पत्नी है अंशुमन की, ऐसे कैसे साथ छोड़ देता उसका वो? तुमको ना कुछ समझ में आता नहीं है छोटकी, उसका साथ कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पूरे परिवार का हाथ एक दूसरे से एक एक करके छूटता जाएगा, और यही चाहती है वो लड़की। सुमन, हर छोटी बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। अभी टाइम से निकल गया तो ऑफिस अटेंड कर पाऊंगा। मुझे जाने दो। नहीं अंशुमन जी, आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं मान रहा है कि हम आपको यहाँ से जाने दें। हम दोनों साथ हैं तो सारे रंग एक कर देंगे। और मन का क्या है, मन तो घबराता ही रहता है। चलो अब मुझे जाने दो। नहीं अंशुमन जी। सुमन, आपका फोन बंद है क्या? पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। नाना जी हमारा फोन कमरे में, क्या बात है? राय बहादुर साहब का फोन आया था, तो कह रहे थे कि यहाँ नंदन बाबू आए थे क्या? हमने तो मना कर दिया, लेकिन क्या आए थे क्या यहाँ? दादाजी ने और भी कुछ कहा क्या? कह रहे थे कि नंदन बाबू का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, कल रात से गायब है और उनका फोन भी बंद आ रहा है।